अब हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा लड़का होता ही है या कोई आदमी होता ही है जो हमेशा तुम्हारी टांग खींचने पे तुला होता है। वो तुम्हें हमेशा बुरा भला बोलता है। वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। वो तुम्हें हमेशा जब भी तुम इसकी शक्ल देखते हो तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि तुम इसका मुंह फोड़ देने की इच्छा रखते हो। और ऐसा इंसान मेरे लाइफ में अब कई बार आ चुका है। स्कूल, कॉलेज, जिम, ऐसे लोग मुझे हर कहीं मिलते हैं। और मैंने इनसे निपटने का फॉर्मूला ढूंढ निकाला। और जब भी इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करता हूँ ये ऐसे फालतू लोग मेरे जीवन से चले जाते हैं और मुझे उनसे फ़र्क पड़ना कम हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में उन तरीकों के बारे में बात करूँगा जो आपके लाइफ में भी काम आएंगे इन लोगों से निपटने के लिए। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लोग आए और उन सालों ने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। और ओवरऑल इन तरीकों का इस्तेमाल करके मैं निपट चुका हूँ उन लोगों से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा माइंडसेट के ऊपर कि अपना माइंडसेट ही इस तरीके से रखो कि कोई तुम्हें बुली करे भी रहा हो तो तुम्हें इतना फर्क ना पड़े। डोंट गिव अ फक अबाउट देम। क्योंकि वो उनके तुमको उनको तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो। इसलिए डोंट गिव अ फक अबाउट देम। हमेशा ये सोचना बंद करो कि तुम विक्टिम हो। ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। अगर तुम इस चीज़ से नहीं निकलोगे तो तुम हमेशा बुली होते रहोगे। क्योंकि वीक माइंडसेट मेक्स यू वीक। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखो कि अपने माइंडसेट पे ध्यान दो कि भाई मुझे इस माइंड में ही वीक नहीं होना है जिससे कोई मुझे और वीक समझे। मैं हमेशा अपने आप को स्ट्रांग समझना है। दूसरी चीज़ मैं बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दूंगा। बॉडी लैंग्वेज हमेशा अपनी स्ट्रेट रखो, जितना हो सके उतना ऐसा फर्म रखो। अगर तुम ऐसे कुबड़ा होकर चलते हो तो मेरी बात मानो तुम्हें हर कोई वीक समझेगा। क्योंकि देखना कि जितने भी वीक लोग होते हैं वो ऐसे ही कुबड़े बनाकर ही चलते हैं। अगर तुम इसी तरीके से चलते होंगे, आई डोंट नो, शायद इसलिए तुम बुली होते हो क्योंकि तुम्हारा पोस्टर इस तरीके से कमजोरों वाला। इसलिए अपने बॉडी को तुम फर्म रखो, स्ट्रेट रखो। दूसरा, आई कांटेक्ट। हमेशा लोगों से इस तरीके से मत मिलो, आई कांटेक्ट रखो। जितना तुम आई कांटेक्ट मेंटेन रखोगे लोगों से उतना तुम रिस्पेक्ट गेन करोगे। क्योंकि सामने वाले को लगता है कि ये डरता नहीं है, उससे डरता नहीं है और मैं इसका फायदा नहीं उठा सकता। जो डर गया वो मर गया। इसलिए आई कांटेक्ट बना कर रखो। अपनी आवाज में हिम्मत लेके, जैसे लोग ऐसे करके बात करते ना नर्वस होके, 4 बार हकला लेंगे बोलने से पहले। ये नहीं करना है। अगर तुम ये करते होंगे तो ये गलत है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम इस तरीके से बात करो कि सामने वाला तुम्हें इज्जत दे और तुम्हें डरपोक ना समझे कि हाँ इसे तो बोलना ही नहीं आता। ऐसे होते कई लोग, अरे इसका तो बोलना ही नहीं आता, अब इसका गेम बजा देंगे हम। क्योंकि वो आदमी सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या बोलूँ इसे जो इसका मुंह बंद हो जाए। वो मैं आऊँगा उस पॉइंट कैसे इसको हम टैकल करेंगे। तो 3 तरीके बता दिए कि कैसे हम बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करेंगे जिससे सामने वाले को ये हम वीक ना लगे। थर्ड पॉइंट क्या है, मेंटेन योर बाउंड्रीज। देखो कैसा होता है ना कि हम में 3 सिग्नल होती है। ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा तुमने, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब इस थ्योरी से ये समझो कि कोई तुम्हारे साथ उलझुल चीजें कर रहा है तो तुम नहीं येलो लाइट लगा देते, हाँ चलो ठीक है तुम पास हो सकते हो, स्लोली पास हो सकते हो। लेकिन तुम येलो लाइट लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो। इससे क्या होता है कि वो और कोशिश करता रहता है तुम्हारे बाउंड्री में घुसने की, तुम्हारे और तुमको और नीचे गिराता है वो। तो तुम्हें ये नहीं होने देना है। तुम्हें सिर्फ 2 सिग्नल रखने हैं अपने लाइफ में, तुम्हारे माइंड में। एक तो ग्रीन या तो रेड। अगर वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैं इसे कभी एंटर नहीं होने दूंगा अपने बाउंड्री में। और वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है तो ग्रीन सिग्नल मैं उसे एंटर होने दूंगा और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने दूंगा। अदरवाइज वो किसी काम का इंसान नहीं है। मैं उसे इतना गंदे तरीके से देखूंगा कि वो सोचेगा कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता तो मैं इससे मुंह ना लगा। क्योंकि हम येलो सिग्नल दे दे के ही वो इस इंसान को अपने आप को दबाने देते कि हाँ तू दबते रहे। ये नहीं होने देना है। सामने वाला अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसे वही रोक देना है। अगर कोई तुम पे हंसे या फिर तुम पे जोक मारे, तुम्हारा गेम बजा दे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है
तुम्हें इसका जवाब देना, आई डोंट लाइक इट, ये फ़नी नहीं था, मुझे हँसी नहीं आई। अगर तुम इस तरीके से बात करोगे, मैं बात नहीं करने वाला, और वहीं से तुम्हें गायब हो जाना, क्योंकि जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त नहीं होती है, वहाँ तुम्हें नहीं रहना है। कोई अच्छी जगह ढूँढो, जहाँ तुम्हारी इज़्ज़त हो और तुम्हें लोग चाहे या अच्छे से बात करें, वहाँ जाओ। ऐसे बुली लोगों से दूर रहो, जो तुम्हें इज़्ज़त ना दे, जो हमेशा ये नमूना ढूँढते रहते कि आज किसी का गेम में जाएँगे, और वो नमूना तुम बन जाते हो कहीं न कहीं, और ये तुम खुद को होने ना दो, इसका ध्यान रखो। 4th चीज़, 3rd चीज़ तो बाउंड्री रखना, हाँ, 4th चीज़ इसमें ही ऐड ऑन हो रहा है पॉइंट, कि जब भी वर्बली फाइट हो रही हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ यही होती है, बहुत ही 10% चांस है तो ऐसा होता है कि फिजिकली आ जाए, लेकिन अगर तुम ऐसे जगहों पे रहते जहाँ पे ये करना कूल होता है, तो वहाँ पे बुली क्या करते हैं, हाँ, आजा आजा देख लेंगे, मेरा बाप ये है, तू मेरे बाप को जानता है, ये जानता है, वो हो जाता है, अवॉइड इट। जैसे ही उसने बोला कि आ जा फाइट कर लेते हैं, हाँ भाई सॉरी भाई मैं हार गया, लेकिन नहीं, वहाँ से फूटो, अपने ईगो को ये मत होने दो। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी फाइट करना है, तो ये देखो कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कहीं मेरी नाक फूट जाएंगी, कहीं मेरी आँख फूट जाएंगे, कहीं मुझे लड़ना आता है कि नहीं आता, मेरी में इतनी हिम्मत है कि नहीं है। अगर हिम्मत नहीं है तो उसको जगाओ और फाइट बैक करो फिजिकली, अगर वो आ रहा होता, लेकिन इसे अवॉइड करो जितना हो सके इतने, जितना हो सके उतना, और वर्बली जितना हो सके उतना तुम फाइट बैक करो, क्योंकि यही सेफेस्ट वे है किसी को भी रोकने का। तो इसलिए फिजिकली फाइट अवॉइड करो और वर्बली जितना हो सके उतना करो। वो होते हैं ना, मुंह के बजे जितना बचो, मैं तो वही प्रीफर करता हूँ, मुंह का जितना बच सकता हूँ मैं उतना बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आई नो फिजिकली अगर कहीं ना कहीं मुझे हर्ट कर गया, कहीं मेरे दिमाग पर लग गई, तो हो सकता है मेरी आने वाली फैमिली पे असर हो सकता है। लेकिन तब भी तुम फिजिकली जाना चाहते हो कि हाँ मैं फाइट करूँ इसके साथ, इसके लिए पहले ट्रेनिंग लो, तो ही खटखट करके तुम फिजिकली जी सकते हो। ऐसे कुछ टेक्निक्स होते हैं कि हाँ भाई एक मार दिया, सामने वाला इंसान खत्म हो जाता है, इस तरीके से ट्रेनिंग लो एंड देन तुम कर सकते हो। ओके, एंड 4th पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, व्हाई एवरीवन थिंक्स यू शुड बी बुलिड। ये इसका रीजन है क्योंकि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो जिससे तुम्हें इज्जत मिले। अब तुम ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हो, तो माय डियर यू आर गोइंग टू बी बुलिड। ऐसा देखो तुम्हारी इन्वायरमेंट में कि रिस्पेक्टफुल चीज़ क्या है। अब मेरी इन्वायरमेंट में जब मैं स्कूल में था, तब स्टडी करना, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत रिस्पेक्टफुल और कूल चीज़ होती थी। इन दोनों में मैं अव्वल आया, मैं टॉप 5 में आता था मोस्ट मार्क्स में, कि हाँ भाई जिस बंदों को ज़्यादा मार्क्स मिलते वो टॉप 5 में था, उनमें से मैं एक था। और मैं कल्चरल इवेंट्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था, जिस कारण मैं लोगों के नज़रों में था, मुझे अटेंशन मिलता था हर टाइम पे, इस कारण मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई थी, और इससे लोग मैं बुली कम होने लगा। एंड जब भी मेरी फिजिकल फाइट होती थी, देर इज़ नो वे कि तुम स्कूल में और कोई फालतू बट्टे तुमसे लड़े ना लड़े, कोई ना कोई लड़ने आ ही जाता है। एंड तब भी मैं उनको कहीं ना कहीं तरीके से डालता था, मार डालता, क्या सॉरी गलत साउंड कर रहा है, एक तरीके मार देता था कि हाँ भाई चलो ठीक है, तू शांत बैठा भी, इतना खाया तो मार उसने। एंड जब भी टीचर आती थी तो मुझे बेनिफिट मिलता था कि ये लड़का तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके शक्ल पे दिख रहा है वो नहीं कर सकता कर, इसलिए ये भी चीज़ें कर रहा हूँ कि जिससे तुम्हारी इमेज बनी, तुम्हारी रिस्पेक्टफुल चीज़ करो जिससे तुम बेटर बन सकते हो, और तुम्हें लोग रिस्पेक्टफुल तरीके से देखेंगे, तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें ये सोचेंगे कि हाँ ये बंदा इंस्पायर करने लायक है, ये बंदा मुझे इंस्पायर करता है मेरे लाइफ के लिए। तो इस तरीके से इंसान बनोगे तो आई एम श्योर तुम बुली नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बताया, सही, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, गुड बाय।